एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी। हमारे पास यहाँ पे देखो दो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक विंडोज सर्वर 2012 ए, एक विंडोज सर्वर 2012 बी। ठीक है, रिक्वायरमेंट थी हमारी पहली कि डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन होनी चाहिए। तो विंडोज सर्वर 2012 ए ये जो हमारी मशीन है, इसे ये हमारी डोमेन कंट्रोलर मशीन है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, और इसकी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ दोबारा से। तो ये हमारा डोमेन है mis.com के नाम से। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का काम क्या होता है, ये हमारा बैकअप होता है डोमेन कंट्रोलर का। ठीक है ना। जो भी डेटाबेस हमारा डीसी के पास होगा वही एज इट इज डेटाबेस हमारा एडीसी के पास होगा। डोमेन कंट्रोलर अपने एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की एक कॉपी एडीसी को दे के रखता है। ठीक है, तो इसे हम बैकअप भी बोल सकते हैं, और इसे हम एक तरीके से लोड को बैलेंस करने के लिए भी यूज करने के लिए बोल सकते हैं इसको, कि लोड बैलेंस करता है और यूजर की क्वेरी को जल्दी रिजॉल्व करता है अगर मल्टीपल साइट्स हैं आपकी और हर साइट्स में आपने एडीसी इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा देखो डोमेन कंट्रोलर है ये, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाएंगे तो इसका आउटपुट देखने के लिए एडिशनल डोमेन पे कि उसका बैकअप है या बनता है या नहीं बनता है एडीसी पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ यूजर बना लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन है हमारा mis.com। यूजर्स में जाके न्यू यूजर बना लो 2-3, जो उस दिन भी किया था हमने। तो u1 बना लेते हैं, पासवर्ड दो यूजर बना लेते हैं फिलहाल, है ना। तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर हो गया। इसका आईपी मैं दिखा देता हूँ, डोमेन का आईपी कैसा रहना चाहिए। जो आईपी आप उसके आईपी एड्रेस में दोगे वही उसके प्रेफर्ड डीएनएस में रखोगे, मेन डोमेन कंट्रोलर के। 10.1 10.1 प्रेफर्ड डीएनएस। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है हमारी। ठीक है ना, डोमेन प्रॉपर चल रहा है हमारा। दूसरी रिक्वायरमेंट है एक मेंबर सर्वर मशीन। तो एक सर्वर मशीन हमारे पास और है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ये हमारी एक और विंडोज सर्वर मशीन हो गई, मेंबर सर्वर मशीन। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहनी चाहिए, ऊपर जैसे हमने इस मशीन को आईपी दिया 10.2, ठीक है ना। इसके डीएनएस में जो है प्रेफर्ड डीएनएस में हमारा डोमेन का आईपी आएगा। ठीक है, ओके करेंगे, ओके। उसके बाद कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए मेंबर सर्वर मशीन की हमारे डोमेन सर्वर मशीन के साथ। तो कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, कनेक्टिविटी ओके है हमारी। ठीक है, उसके बाद पहला काम, दूसरा काम हम क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के और कनेक्टिविटी के बाद डोमेन ज्वाइन कराएंगे पहले इस मशीन को, है ना। तो डोमेन ज्वाइन कराने के लिए चेंज में जाएंगे, इसकी मशीन का नाम भी चेंज कर देते हैं, जैसे सर्वर 2 कर दिया मशीन का नाम, और डोमेन का नाम दे दिया हमने mis.com, जो हमारे डोमेन का नाम।
यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड MIS@123। रिस्टार्ट कर लेते हैं। लॉगिन होंगे मेंबर सर्वर मशीन से डोमेन ज्वाइन कराने के बाद, और सबसे पहले इसमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एडीसी इंस्टॉल करने के लिए पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद एडीसी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो रोल इंस्टॉल करने के लिए सर्वर मैनेजर में जाएंगे। सर्वर मैनेजर में जाने के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड रोल एंड फीचर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन नेम सर्विसेज विद डीएनएस के साथ इंस्टॉल करेंगे इसे रोल को। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सेलेक्ट रिस्टार्ट, यस, इंस्टॉल।
रोल हो गया प्रॉपर इंस्टॉल, ठीक है ना। प्रॉपर रोल इंस्टॉल होने के बाद क्लोज करेंगे, नोटिफिकेशन में जाएंगे और अब इस डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करेंगे एज अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो नोटिफिकेशन में जाने के बाद प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एडीसी इंस्टॉल करने के लिए, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। और क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डोमेन है तो डोमेन कंट्रोलर के अंदर में हमें एडीसी इंस्टॉल करना है। नीचे स्पेसिफाई द डोमेन इंफॉर्मेशन के अंदर आपको mis.com दिखाएगा आपका डोमेन कंट्रोलर नेम, और नीचे आपको स्पेसिफाई द क्रेडेंशियल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके परमिशन लेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटर के डोमेन कंट्रोलर के। तो यहाँ पे उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड बताएंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, नेक्स्ट। यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी की रिकवरी पासवर्ड बताएंगे हम। नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। रेप्लिकेशन फ्रॉम एनी डोमेन, फिलहाल तो डोमेन कंट्रोलर ही है तो यहाँ पे आप डोमेन कंट्रोलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा डोमेन कंट्रोलर server1 mis.com है जिसे हम रेप्लिकेट करेंगे। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, नेक्स्ट। इंस्टॉल। क्लोज करेंगे, फिर से क्लोज। रिस्टार्ट हो गया आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। डोमेन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के बाद भी रिस्टार्ट मांगता है, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है ना। अब इसका आउटपुट देखेंगे और लॉगिन ऑन होने से।
ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो मशीन है वो ऑन हो गई, ठीक है ना। ऑन होने के बाद देखते हैं, पहले इसका एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस चेक करते हैं कि जो हमारे डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन के एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन है क्या वो हमारे एडीसी के पास आई या नहीं। तो पहली चीज हम ये चेक करते हैं। तो सर्वर मैनेजर में जाएंगे चेक करने के लिए, टूल्स में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, mis.com नाम से आ गया हमारा डेटाबेस एक्टिव डायरेक्टरी का। उसके अंदर यूजर में जाते हैं, देखो U1 यूजर हमने वहां पे बनाया था, U1 U2, ठीक है। एज इट इज हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस यहाँ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मशीन पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हमारा डेटाबेस सिंक होना चाहिए डोमेन कंट्रोलर के साथ। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं एडिशनल डोमेन पे, जैसे यहाँ पर हम एक यूजर बना लेते हैं न्यू U3 नाम से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। नेक्स्ट फिनिश, ठीक है ना। U3 के नाम से एक यूजर बनाया, रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करके जाकर चेक करते हैं हम डोमेन कंट्रोलर मशीन पे। तो डोमेन कंट्रोलर मशीन पे गए, टूल्स में गए, चेक करेंगे डेटाबेस को इसके, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। देखो U3 यूजर यहाँ पे आ गया। यस, समझ गए ना कैसे डेटाबेस Yes. सिंक हो रहा है डोमेन कंट्रोलर के साथ, यस, ठीक है ना। तो ये एडीसी है हमारा, तो जो भी हम डीसी पे एक्टिविटी करेंगे वही एडीसी पे उसकी एक कॉपी बन जाएगी। और अगर हम एडीसी पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो तो डोमेन कंट्रोलर को पता चलना ही है, ठीक है ना, क्योंकि एडिशनल डोमेन हमारा डोमेन Yes. कंट्रोलर का ही पार्ट है। क्लियर है ये चीज। यस, बिल्कुल अब सर। इसे रिमूव कैसे करते हैं देख लो जरा, रिमूव करना है ना, हाउ टू रिमूव एडिशनल Yes. डोमेन कंट्रोलर। तो उसके लिए हम डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाएंगे, लिखना है ये प्रैक्टिकल रिमूव करने का, या कर लोगे? सर शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगी सर। ठीक है, वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है आपके पास, रिकॉर्डिंग आती है ना आपके पास? यस सर, यस सर। हाँ तो रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर आप, ठीक है। ओके सर, श्योर। तो मैं इजी है, मतलब बहुत इजी है, ठीक है। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मशीन पे यस, जाएंगे रिमूव करने के लिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वर मैनेजर में जाएंगे, सर्वर मैनेजर में जाके मैनेज में जाके, या लिख लो आप साथ के साथ लिख लो, गो टू द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मशीन, यस, हेडिंग डाल लेना हाउ टू रिमूव एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। यस, लिख ली सर। गो टू द सर्वर मैनेजर, यस, मैनेज, यस, remove roles and feature, यस, उसके बाद नेक्स्ट,
फिर से नेक्स्ट 2 टाइम्स जब आप नेक्स्ट करोगे तो ऑप्शन मिलेगा आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, तो इसे अनचेक करोगे, क्लिक ऑन अनचेक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, रिमूव फीचर। Yes. Yes. अभी स्कैन कर रहा है वो। यहाँ पे देखो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी रिमूव करते हुए, जब अब आप अनचेक करोगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे, ठीक है ना, इस विंडो के अंदर ये आपसे कहेगा डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर। जब हमने कॉन्फ़िगर किया था एडीसी तो वो प्रमोट के लिए बोलता है, और जब हम इसे रिमूव करेंगे तो वो डिमोट के लिए बोलेगा। Yes. ठीक है, डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर। Yes. Yes. ऑप्शन मिलेगा आपको फोर्स द रिमूवल ऑफ डोमेन कंट्रोलर, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फोर्स द रिमूवल ऑफ दिस डोमेन कंट्रोलर। ये सेलेक्ट कर लिया ना फोर्स रिमूवल। हेलो। Hello. Hello, sir. सिलेक्ट कर Sir, लिया ना आपने? screen नहीं दिखाई दे रही सर अभी। स्क्रीन में आई अभी? अब आ रही है स्क्रीन? नहीं सर, अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई। एक मिनट। सर इसमें दिखा तो रही है कि मोहम्मद अशरफ स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बट स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही अभी तक। ओके ओके, अभी 2 मिनट रुको। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला, आप सिलेक्ट किया ना ये ऑप्शन? यस सर। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जब आप नेक्स्ट करोगे तो प्रोसीड विद रिमूवल सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद रिमूवल। यस नेक्स्ट। यस वही पासवर्ड बताएंगे जो इंस्टॉलेशन में बताया था हमने, रिकवरी पासवर्ड। यस नेक्स्ट कर देंगे पासवर्ड बताने के बाद, और डिमोट ऑप्शन आएगा, डिमोट का डिमोट कर देंगे। यस
क्लोज कर देंगे, रीस्टार्ट मांगेगा, रीस्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वैसे तो रीस्टार्ट। रीस्टार्ट हो गया। ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डिमोट हो गया, ठीक है ना। डिमोट होने के बाद इसे प्रॉपर रिमूव करने के लिए, अभी ये प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ क्योंकि अभी इसका, इसे आपने जस्ट कॉन्फ़िगरेशन को डिमोट किया है, बट अभी इसका रोल इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रोल इंस्टॉल, रोल को रिमूव अनइंस्टॉल करेंगे। जो जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जो रोल होता है उसे इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद उसे प्रमोट करते हैं। अब जब हम इसे रिमूव करेंगे तो पहले डिमोट करेंगे और उसके बाद उसे फीचर को अनइंस्टॉल करेंगे। तो भी हमने डिमोट कर लिया, अब इसके फीचर को रिमूव करेंगे। यस देखो रोल को, इसके रोल्स को रिमूव करने के लिए वापस मैनेज में जाएंगे, फिर से यस रिमूव रोल्स एंड फीचर, यस नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, 2 टाइम नेक्स्ट करेंगे। पहले डीएनएस सर्वर जो ऑप्शन है उसे अनचेक करेंगे, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को अनचेक कर देंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन अनचेक कर देंगे। यस यस नेक्स्ट करेंगे, यस फिर से नेक्स्ट, 2 टाइम नेक्स्ट करके रिमूव। यस क्लोज, रीस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का रिमूवेबल प्रोसेस था। रिमूव कैसे करेंगे, प्रॉपर रिमूव हो गया अभी हमारा, ठीक है ना। अब इस